कमीशन खाने वाला हो, वैसा विधायक है कमीशन खा के भी काम नहीं कर रहा है, वो तो छोड़ दीजिए बात को। वैसा विधायक चाहिए या एक बेटा चाहिए जो सारा कुछ सरकार से छीन के लाएगा और छल कर जनता के बीच में खर्च करेगा, वैसा बेटा चाहिए, आपको निर्णय लेना। ध्यान रखिएगा कि हिंदू और मुसलमान नहीं, एक अच्छा इंसान चाहिए जो अफरडी में रोड बनवा करके दे सके। की बहुत बड़ी समस्या है अफरडी में। हम जब भी आए हैं या जब भी यहाँ किन्हीं लोगों से बात हुई है तो लोगों ने कहा है कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है रोड का, और निश्चित रूप से कई ऐसी जगह है जहाँ पे रोड की बड़ी समस्या है, लेकिन हम असमर्थ हैं। इसलिए असमर्थ थे क्योंकि हमारे पास पावर नहीं था, हमारे पास कोई विधायकी नहीं थी, हमें वोट दे करके हम यहाँ से जीते नहीं थे, इसलिए आप लोगों का ये समस्या हम दूर नहीं कर पाए, वरना उसको भी दूर कर देते। लेकिन अब वक्त आ गया है, अगर इस बार आप लोगों के वोट से मौका मिला जाने का, तो पहला काम अफरडी में कुछ होगा तो वो रोड होगा। पहला काम जो अफरडी गांव में होगा विधायक फंड से, वो आप लोगों के रोड की सुविधा होगी। ये मैं आप लोगों को आश्वस्त कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से उस जगह पे जाने का खाली मौका मिलना चाहिए। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे रोड है। अगर रोड नहीं बना सके तो मैं आपको वादा करता हूँ कि दोबारा अफरडी में चेहरा आप लोग नहीं दिखाएंगे, दोबारा अफरडी में चेहरा नहीं दिखाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा एक बार कामरान पे, कि अपने बेटा पे एक बार विश्वास करना पड़ेगा कि कामरान आपका काम कर सकता है। करेंगे ना विश्वास? लालटेन में देंगे ना विश्वास करके? बहुत बहुत धन्यवाद। दो बात और बोल करके अपनी बात को समाप्त करेंगे। अभी तो आपने हाँ कर दिया, लेकिन 15 दिन अभी बच रहा है चुनाव में। 15 दिन वो भी वोट मांगने आएगा जो कुछ नहीं लिखा है अपने कागज पे, जो कुछ नहीं लिखा है वो भी वोट मांगने आएगा, बोलेगा हमको पास कर दीजिए। काहे पास कर दीजिए? भैया जानते हैं कि बिहार में है टीचर ले दे के पास कर देता है, लेकिन उसको ही नहीं पता है कि यहाँ ईमानदार टीचर है, यहाँ की जनता ईमानदार है, यहाँ की जनता मालिक ईमानदार है। यहाँ ले दे के काम इस बार नहीं होगा, ये आपको विश्वास उसको दिलाना पड़ेगा कि इस बार ले दे के काम नहीं होगा। काम किए हो तो आओ, नहीं तो वरना मत आओ, लेकिन फिर भी बेशरम की तरह वोट तो मांगने आएगा, आएगा वोट मांगने। उस वक्त उसके पास क्या बचेगा बोलने के लिए कि कामरान तो मुसलमान है, आप हिंदू हो के मुसलमान को वोट दीजिएगा। यही बचेगा उसके पास बोलने के लिए, यही बात उसके पास बचेगा बोलने के लिए। उस वक्त आपको अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा कि कामरान मुसलमान है, लेकिन जब परिस्थिति आती है, जब परिस्थिति हमारा बाल बच्चा वहाँ फंसा हुआ था, तब तो हमारा बाल बच्चा वहाँ हिंदू था, कामरान क्यों खड़ा था उसके साथ? तब आप कहाँ थे? उस वक्त आप भी तो हिंदू थे, लेकिन क्यों खड़े नहीं थे हमारे बाल बच्चा के साथ जब वो भूखा मर रहा था? ये सवाल जरूर कीजिएगा आप अपने लोगों से। आप ये जरूर पूछिएगा कि ये गांव शुरू से हिंदू है, ये गांव का रोड जो है वो हिंदू के लोग ही इस्तेमाल करते थे, क्यों नहीं आपने रोड बनाया? तब कहाँ यहाँ मुसलमान और हिंदू था? तब कहाँ कामरान था? तब भी तो यहाँ पे हिंदू लोग था। क्यों रोड की सुविधा हम लोगों को वंचित रखा गया रोड की सुविधा से? अब मैं 2 सवाल खाली आप लोगों से करूंगा। बारिश का मौसम है, हालांकि गर्मी बहुत है अभी, लेकिन बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत अच्छा फसल भी लगा हुआ है। आप बताइए बारिश कौन बरसाता है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बारिश कौन बरसाता है? इंद्र भगवान बरसाते हैं ना बारिश? इंद्र भगवान बरसाते हैं कि नहीं? गलत होंगे तो बोलिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्ञान हमको भी है। इंद्र भगवान बारिश बरसाते हैं ना? अब बताइए, इंद्र भगवान बारिश बरसाते हैं तो खाली कैलाश जी के खेत में बरसाते हैं कि कामरान के खेत में ही बरसाते हैं? बता दीजिए। कामरान के खेत में भी बारिश आती है ना? अगर इंद्र भगवान हिंदू और मुसलमान में भेदभाव करते तो कामरान का खेत सूखा रहता कि नहीं रहता? बता दीजिए, रहता कि नहीं रहता? लेकिन इंद्र भगवान बराबर से इनके खेत में भी उतना ही पानी देते हैं जितना मेरे खेत में देते हैं। तो इंद्र भगवान जब हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं करते हैं तो हम लोग को करना चाहिए क्या भाई साहब? बता दीजिए। नहीं ना करेंगे, नहीं करेंगे ना। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ, माँ सरस्वती के वरदान से ही कोई भी किसी के परिवार में डॉक्टर, इंजीनियर और बनता है कि नहीं? IAS ऑफिसर या IPS बनता है कि नहीं बनता? बताइए, बनता है ना?
माँ सरस्वती का पूजा हम तो आते हैं, मेरे से ज्यादा शायद कोई विधानसभा में, मेरे से ज्यादा कोई पंडाल पे घूमने वाला नेता शायद कोई होगा जो सरस्वती पूजा में जाता होगा हर पंडाल पे। लेकिन उसके बावजूद लोग इल्जाम लगाते हैं कि कामरान मुसलमान है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर माँ सरस्वती का आशीर्वाद कामरान के यहाँ भी नहीं मिला होता तो कामरान के यहाँ भी IAS अफसर है, डॉक्टर, इंजीनियर है कि नहीं है बताइए। माँ सरस्वती का आशीर्वाद मेरे घर में भी तो मिलता है ना। जब माँ सरस्वती का आशीर्वाद माँ सरस्वती देने में भेदभाव नहीं करती है तो हम लोग को करना चाहिए क्या, बता दीजिए। नहीं ना करेंगे। मैं ये बात आप लोग को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि एक विधायक सबसे ज्यादा कोई काम अगर करता है आपके बीच में तो आपके लिए पेयजल की व्यवस्था कर सकता है, आपके बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था आपके सरकारी स्कूल में कर सकता है, आपके घर तक आने के लिए रोड बनवा सकता है, आपके कोई किसान गरीब अगर किसी किसान का परिवार बीमार पड़े तो कौआ खोल के हॉस्पिटल में जब आप लेकर के जाए तो मुफ्त में इलाज हो सके, इसकी व्यवस्था विधायक कर सकता है, इतना ही ना कर सकता है। इससे ज्यादा विधायक क्या करेगा? कोई पैसा तो नहीं ना पहुंचाता है आपके घर पे, कोई खाना नहीं ना पहुंचाता है। अब आप बताइए कि कोई एक ऐसा स्कूल बता दीजिए जहाँ किसी एक धर्म का बच्चा पढ़ता हो, दूसरे धर्म का दाखिला नहीं होता हो एडमिशन में, कोई ऐसा सरकारी स्कूल हो तो बता दीजिए। है कोई ऐसा स्कूल? कोई ऐसा अस्पताल बता दीजिए जहाँ एक धर्म के लोगों का इलाज होता हो और दूसरे धर्म का इलाज नहीं होता हो। ऐसा कोई अस्पताल है तो बता दीजिए हमको। ऐसा कोई रोड है तो बता दीजिए जहाँ एक धर्म के लोग उस रोड से चलते हो, दूसरे धर्म का लोग नहीं चलता हो। ऐसा कोई रोड है तो बता दीजिए। ऐसा कोई चापाकल है तो बता दीजिए जहाँ हिंदू हाथ डाले तो पानी गिरे, मुसलमान हाथ डाले तो पानी बंद हो जाए। ऐसा कोई चापाकल है तो बता दीजिए। तो यही सारी सुविधाएं, जब सुविधा लेने के लिए हिंदू और मुसलमान की आवश्यकता नहीं है तो जो सुविधा ला करके दे उसको चुनने के लिए हिंदू और मुसलमान करना चाहिए क्या, हमको बता दीजिए आप। नहीं ना करेंगे चाची, ध्यान रखिएगा। यही बोलेगा आकर के बदलाएगा आपको उस समय में। इस पे ध्यान। एक बात और बोलते हुए, दो घोषणा करते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे। एक तो आपके गांव में कोई काम विधायक निधि से हुआ नहीं है, लेकिन अगर हुआ होता या होगा तो 40% कमीशन लगता है। सबको पता है कि नहीं है, बता दीजिए, है ना। 40% कमीशन लगता है, विधायक जी को देना पड़ता है 40% कमीशन, तब जाकर के फंड आता है और तब जाके काम होता है। काहे का फंड भैया, काहे का कमीशन दीजिएगा बताइए। जब जनता आपके वोट से विधायक बनता है और सरकार पैसा देती है जाकर के जनता को सेवा करने के लिए, तो विधायक कमीशन काहे लेगा भैया, बता दीजिए। लेना चाहिए क्या कमीशन? लेना चाहिए क्या कमीशन, बताइए। मैं आपसे आज वादा करता हूँ इस मंच पर से, मेरा बात नोट कर लीजिए, कहीं लिखवा लीजिए हमसे, या रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे भाई, रिकॉर्ड करवा के रख लीजिएगा। अगर आप लोगों के आशीर्वाद से उस जगह पे जाने का मौका मिला तो 1 रुपया कमीशन नहीं लगेगा। सारा का सारा पैसा जनता जो सरकार देगी वो जनता के बीच में लाके खर्च करने का काम करेंगे। 1 रुपया कमीशन नहीं लगेगा, 1 रुपया कमीशन नहीं लगेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। दूसरा घोषणा है, आप वोट देते हैं विधायक को और तब विधायक बन करके जाते हैं, शपथ लेते हैं जाकर के वहाँ विधानसभा में, और तो सरकार उनको वेतन देती है कि नहीं देती है बताइए। सरकार वेतन क्यों देती है? क्योंकि आपने अपने वोट से जीता करके भेजा, पूरे एग्जाम पास करके गए विधायक जी, जो उनको वेतन मिलेगा। जब वोट आपका तो वेतन पे हक किसका होना चाहिए, बता दीजिए। मैं ये भी आप लोगों के बीच में घोषणा कर रहा हूँ, लिख लीजिए, लिखवा लीजिए हमसे। अगर उस जगह पे जाने का मौका मिला, अगर उस जगह पे जाकर के आप लोगों का आशीर्वाद से वहाँ बैठने का मौका मिला, तो जो भी वेतन सरकार देगी वो वेतन जोड़ करके आप लोगों के बीच में खर्च करेंगे। आप ही से पूछ के आप ही के बीच में खर्च करेंगे। कामरान अपने ऊपर 1 रुपया वेतन का भी खर्च नहीं करेगा। वेतन का जो वेतन विधायक को मिलता है वो सारा वेतन साल भर का जोड़ करके आपके बीच में हम रखेंगे। ये वेतन है, कहाँ खर्च करना है आप निर्णय लीजिएगा, किसके बीच में खर्च करना है आप निर्णय लीजिएगा और आप खर्च कराइएगा। ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। ये तय आप लोगों को करना है कि आपको किस तरह का विधायक चाहिए।